500 रुपए बैंक का नहीं दे पा रहे हैं, बैंक का पैसा खाना चाहते हैं, जनता का पैसा मारना चाहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा बैंक उनको जो नोटिस देगा वो भी वापस कर देगा। और आम नागरिकों को है 10,000 का, 20,000 का, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन है और व्यक्ति का घर छीन लिया जाता है। 50 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख आउटस्टैंडिंग पर छीन ली जाती है। उनको नोटिस देने के बाद समय नहीं दिया जाता। क्यों? नोटिस एक बार निकल जाने के बाद वापस नहीं होता है। बोलते ना कई बैंक वाले। अब उन्हें एग्जाम्पल देना और मेरे पेज पर जाना, शाहनवाज चौधरी भारतीय, यूट्यूब पर भी जाना, फेसबुक पर जाना, ट्विटर पर जाना, इंस्टाग्राम पर जाना, सब जगह पोस्ट डाली गई है मैंने, आप इसको फॉलो करिए। और आप भी गूगल पे सर्च करिए यार, सनी देओल को नोटिस दिया गया कल और आज नोटिस को वापस ले लिया गया। कल ऑक्शन का नोटिस अखबार में आया, आज वो ऑक्शन ना करने का नोटिस आ गया। पैसा लगा जनता का, फायदा हो गया सनी देओल को। बैंक को क्या मिला? बैंक ने ऐसा क्यों किया? बैंक ने अंडर द टेबल कोई डील की है? बैंक के ऊपर कोई दबाव आया है? सरकार की तरफ से दबाव आया है? वित्त मंत्री की तरफ से दबाव आया है? फोन आया है कहीं से? किसने क्या किया? क्यों यह सुविधा मिली? और नियम के हिसाब से मिली होगी ना। यही नियम आम व्यापारी को देने में क्या दिक्कत है? ये तो बता दो यार, ये दिक्कत आ रही है, हम समझ जाएंगे। अच्छा भी दिक्कत आ रही होगी, आम व्यापारी को सुविधा नहीं दी जा सकती, तो व्यापारी तय कर लेगा कि वो जो सुविधाएं पार्टियों को, नेताओं को देता है, उसे वो सुविधाएं देनी है कि नहीं देनी है, क्योंकि उसे भी दिक्कत आ सकती है सुविधाएं देने में। अगर आपको दिक्कत आ सकती है व्यापारी को सुविधाएं देने में, तो ये नहीं चलेगा साहब। एक देश में 2 कानून नहीं चलने वाले हैं। आम जनता के लिए अलग नियम होगा, बड़े लोगों के लिए अलग नियम होगा, और इसको चुपचाप जनता सह लेगी, जनता देखती रहेगी। जनता सहने वाली नहीं है। और मैं आप सबसे बार बार कहना चाहता हूं, बोलिए, खुल करके बोलिए साहब, सामने आइए। छुपने का समय नहीं है, डरने का समय नहीं है। आपने लोन लिया, कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो लोन लेना अपराध है, और यदि आप समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, यह भी कोई अपराध नहीं है, यह कोई गुनाह नहीं है। अपने आप को गुनहगार मत मानिए, अपराधी मत मानिए, छुपकर मत रहिए, सामने आइए, खुल करके बोलिए, बात रखिए। गलत को गलत, सही को सही कहना पड़ेगा, सही का साथ देना पड़ेगा, गलत का विरोध करना पड़ेगा, चाहे हमारा अपना ही क्यों ना हो। ये नहीं कि सरकार आपकी पसंद की है, नेता आपकी पसंद का है, तो आप उसकी गलत बात में हाँ मिलाते रहें। क्योंकि सांसद एक पार्टी का है, उस पार्टी के आप समर्थक रहे हैं, उस सांसद को सुविधाएं मिलती रहे, उस सांसद का लोन राइट ऑफ किया जाए, अंडर राइट किया जाए, उसकी ऑक्शन को रोक दिया जाए, और आम इंसानों को, आम व्यापारी को सुविधा ना दी जाए, और आप चुप बैठे रहें। ऐसे नहीं चलेगा साहब। बोलिए, बोलना पड़ेगा। थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, पता तो चले। और मैं तो बार बार कहता हूं, सरकार माई बाप होती है, सरकार माई बाप है। एक मां भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। दूध पीता मुंह बच्चा है, वो बोल नहीं सकता, तो कैसे बताएगा मां को? कैसे पता चलेगा कि बच्चा भूखा है, रोएगा? आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अपनी बात रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़नी है, संविधान के दायरे में लड़नी है, शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी है। और अब बैंकों को बार बार ये बोलना पड़ेगा, जिनके भी ऑक्शन आए, प्रॉपर्टी का ऑक्शन है, घर का है, ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, कोई भी ऑक्शन आया है, तुरंत कल ही लेटर भेज दो बैंक में कि जैसे सनी देओल साहब का नोटिस को कैंसिल किया गया, मुझे भी उसी कानून के दायरे में, उसी नियम के आधार पर मेरे नोटिस को कैंसिल किया जाए। मुझे भी सनी देओल साहब वाली सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक है और मैं भी भारत का नागरिक हूं, और संविधान के हिसाब से हम दोनों के अधिकार बराबर है। जो नियम उनके लिए लागू होता है, वही नियम मेरे लिए लागू होता है। और वो भी तो डिफॉल्ट किया ना उन्होंने। उनका 13-2 हुआ, 13-4 हुआ, उनका ऑक्शन का नोटिस आया। ऑक्शन का नोटिस तभी तो आएगा ना जब 13-2, 13-4 हुआ, जब वो डिफॉल्ट कर गए, जब वो लोन नहीं भर पा रहे हैं। फिर ऑक्शन का नोटिस वापस कैसे हुआ? और बैंक वाले तो बोलते हैं वापस नहीं हो सकता, एक बार नोटिस आ जाए तो। अब तो हमारे पास सबूत है, वापस होता है। आज एक का हुआ है, कल हजारों लाखों का होगा, करना पड़ेगा। और अगर किसी भी अधिकारी ने गलत तरीके से काम किया है, तो वो कान खोलकर सुन ले, सत्ता परमानेंट नहीं रहती है, सत्ता बदलेगी। 5 साल में बदले, 10 साल में बदले, 15 साल में बदले, 20 साल में बदले। जिन अधिकारियों ने गलत किया होगा उन सबको सजा मिलेगी। आम नागरिकों का जहां हक मारा होगा उन्हें सजा मिलेगी, और जिन बड़े लोगों को राहत दी होगी उनसे पूछा जाएगा किस कानून के दायरे में आपने राहत दी, और अगर कानून था तो ऐसी राहत जनता को क्यों नहीं दी गई, केवल बड़ों को क्यों दी गई? डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं अंत तक लड़ूंगा आपकी लड़ाई। और जैसा आपको बताया गया था, कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है। अभियान निःशुल्क है, हम आपका साथ देंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी आपको प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में प्रमाण पत्र बंट रहे हैं। गुजरात में प्रमाण पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, यूपी में पहले फेज में लखनऊ और आगरा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, हरियाणा में पहले फेज में हमने 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पंजाब में 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगह भी शुरू हो रहा है। दिल्ली में 7 लोकसभा पर चल रहा है।
अभी महाराष्ट्र का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने जा रहा है, अभी बिहार का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने जा रहा है, और अभी 2 राज्य और हैं जहां डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, वहां भी प्रमाण पत्र मिलेंगे। उनकी जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। 2 राज्य जहां पर प्रमाण पत्र मिलने शुरू हो रहे हैं, उनकी जानकारी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था, बिहार और महाराष्ट्र तो बता ही दिया मैंने। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग। रायपुर में 23 अगस्त 2023 को रायपुर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस लाइव को एंड होने के बाद यहां पर मैं शेयर कर दूंगा रायपुर का एड्रेस। और अगर रायपुर के हमारे साथी सुन रहे हो, विनोद गुप्ता भारती जी जो रायपुर के छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, वो यहां शेयर कर सकते हैं, डिटेल फोन नंबर शेयर कर सकते हैं। रजत सिंह भारती जी हैं जो छत्तीसगढ़ में हमारी टीम को कर्जा मुक्ति अभियान को देख रहे हैं, वो शेयर कर सकते हैं। 23 तारीख को रायपुर में और 24 तारीख को दुर्ग में। 24 अगस्त 2023 को दुर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 23 अगस्त 2023 को रायपुर में होगा। लाइव एंड होने के बाद मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी संजय तिवारी जी पूछ भी रहे थे मध्य प्रदेश का। मैं संजय तिवारी जी, मध्य प्रदेश में हो रहा है 24 तारीख से, इसी 24 अगस्त से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 24 अगस्त को इंदौर में होगा, 25 अगस्त को झाबुआ में होगा, 26 अगस्त को भोपाल में होगा, 27 अगस्त को कटनी में होगा और 28 अगस्त को मांडिया में होगा। इस तरह से 5 लोकेशन में मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 24 अगस्त को इंदौर में होगा, झाबुआ में होगा 25 अगस्त को, भोपाल में होगा 26 अगस्त को, कटनी में होगा 27 अगस्त को और मांडिया में होगा 28 अगस्त को। इनकी भी जानकारी मैं आपको लाइव एंड होने के बाद दे दूंगा। बाकी मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है 24 तारीख से। 24 तारीख को कोल्हापुर, 25 तारीख को पुणे, 26 तारीख को मुंबई, 27 को नासिक, 28 को नागपुर, 29 को वर्धा और 30 को भीड़। और 27 तारीख से बिहार में शुरू हो रहा है सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन। 27 तारीख को पटना, 28 तारीख को मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, 29 तारीख को मधुबनी में, 31 तारीख को कटिहार में और 1 तारीख को 1 सितंबर को भागलपुर में हो रहा है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहे हैं। जल्दी मैं आपको राजस्थान की भी जानकारी दूंगा। राजस्थान के साथ साथ अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वेस्ट बंगाल की भी जल्दी होने वाला है, उड़ीसा में जल्दी होने वाला है और जो राज्य रह जाएंगे, अभी हिमाचल में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जल्दी 1 या 2 जगह कर लेंगे। उत्तराखंड में भी जल्दी से प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में कवर करें। उत्तर प्रदेश में भी प्लानिंग कर रहे हैं कि सेकंड फेज शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में वो भी जानकारी आपको दे दूंगा। उत्तर प्रदेश का सेकंड फेज शुरू कर देंगे। तो सभी जगह पर प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जाइए, प्रमाण पत्र अपना लीजिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और जो इस तरह का बैंक के लोग गलत काम कर रहे हैं, कर्मचारी गलत काम कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं